Pick your pencil. Ready for test. Test start in 10 seconds. स्टार्ट। भव्यता से संपन्न हो रहे प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु आघातकारी घटना है। इस घटना ने सबको दुखी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना का विवरण देते हुए भावुक हो गए। भगदड़ के बाद महाकुंभ की शास्त्रीय व्यवस्था में साधु संतों का स्नान, जिसे अमृत स्नान कहा जाता है, का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। ऐसा लगा कि भगदड़ के कारण इस अपरिहार्य शास्त्रीय परंपरा पर विराम लगाना पड़ेगा, किंतु अंततः विलंब से ही सही अमृत स्नान हुआ। घटना के कुछ समय बाद ही स्थिति नियंत्रित कर ली गई। एक ओर मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान करते हुए लोग प्रफुल्लित थे, तो दूसरी ओर जिनके अपने बिछड़ गए वे व्यथित थे। हालांकि सनातन धर्म में मनुष्य की मृत्यु का कारण स्थान और समय पूर्व निर्धारित माना गया है, लेकिन दुख की घड़ी में जीवन सत्य की ऐसी बातें आसानी से लोगों के गले नहीं उतरती। हम जिस काल और परिस्थिति में हैं, उसके अनुसार भी इस घटना की व्याख्या करनी होगी। त्रासदी हुई है तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह भी देखना होगा कि कहाँ, क्या, किससे गलती हुई। इसके भी जतन करने होंगे कि आगे भीड़ प्रबंधन में कमी से कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश के साथ मृतकों के लिए सम्मानजनक 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की घोषणा की है। घटना के निश्चित कारणों की जानकारी जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगी, लेकिन वीआईपी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने वाले नेताओं को स्वयं के अंदर झांकना चाहिए कि क्या वे इसे छोड़ सकते हैं। वीआईपी व्यवस्था वहाँ समस्या थी, लेकिन अखिलेश यादव को भी वहाँ वही वीआईपी व्यवहार मिला। वैसे इस त्रासदी में वीआईपी व्यवस्था की भूमिका नहीं दिखती। लगता यही है कि मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त स्नान के लिए एकत्रित भारी जनसमूह के बीच अफरा तफरी मचने और उसके चलते बैरिकेडिंग टूटने से हादसा हुआ। बैरिकेडिंग टूटने के बाद लोग एक के ऊपर एक चढ़कर निकलने लगे और वहाँ जो श्रद्धालु स्नान की प्रतीक्षा में लेटे थे वे भी कुचले गए। घटना इतनी भी हो तो दिल दहल जाता है कि क्या बीती होगी उन लोगों पर जो संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ की दृष्टि से वहाँ बैठे या लेटे रहे होंगे। इनकी संख्या भी अच्छी खासी थी, क्योंकि 3 बजे भोर से मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त था, जिन्हें हमारे पांचांग कर्मकांडों
उनके मुहूर्त आदि की तात्विक जानकारी नहीं, वे इसके महत्व को नहीं समझेंगे। भगदड़ की घटना के बाद अखाड़े और अन्य आश्रमों ने पूरी तरह संयम का परिचय दिया और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह सामान्य बात नहीं कि जो संत निश्चित मुहूर्त में निर्धारित समय के अनुसार स्नान पूर्व के कर्मकांड संपन्न कर चुके हों, उन्हें अचानक रोकने को कहें और वे मान लें और विलंब से स्नान के लिए जाएं। यह हमारी महान संत परंपरा की मानवीयता, संवेदनशीलता और सहनशीलता का उदाहरण है। स्वाभाविक रूप से पुलिस प्रशासन पर अमृत स्नान को सर्व प्रमुखता देकर संपन्न करने का दायित्व था। वे व्यवस्था कर भी रहे थे। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जितनी बड़ी संख्या एकत्रित हुई, उसका दबाव पुलिस प्रशासन पर स्टॉप